बिहार में जितने भी सीओ साहब के ऑफिसेज हैं, यानी कि जो अंचल कार्यालय हैं, वहां पर अब सीधे सीधे फरमान जारी कर दिया गया है। वहां सारे जो कार्यालय हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं। साथ ही इन कार्यालय पे जो भी दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, जो मुंशी हैं, उन सब की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और यह आदेश उन्हें दे दिया गया है। और इसकी शुरुआत पटना से हुई है। पटना में डीएम साहब ने सीधे सीधे आदेश दे दिया कि भाई ऐसे सभी जगहों पर इस तरह से जो भी अभी तक होता रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। और विजय सिन्हा ने जो आदेश दिया है उसके तहत बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में होने वाली है। और किस तरीके से पूरे बिहार में ये जो राजस्व विभाग है, जो भूमि सुधार विभाग है, उसमें कड़ाई होने वाली है, सख्ती होने वाली है, और कौन कौन से लोग उस दायरे में आने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि पूरी लिस्ट तैयार है, अब केवल कार्रवाई होने वाली है। तो जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा ने जो आदेश दिया था पिछले दिनों कि जो भी बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो मुंशी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब ऐसा लग रहा था कि लगभग 1 आध महीने का कोई एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदेश देने के 10 दिनों के अंदर में ये सारी चीजें अब हकीकत बदलने लगी है। हर अंचल कार्यालय पर अब आदेश पहुंचने लगा है कि आप ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके ऐसे लोगों की आवाजाही पर रोक लगाइए। अब ये लोग जो मैंने बताया आपको कि जो मुंशी होंगे, जो दलाल होंगे, जो बिचौलिए होंगे, जो कुछ पैसा का लेन देन करके राजस्व विभाग के कर्मचारियों से जिनकी मिली भगत है, अधिकारियों से मिली भगत है, भूमि सुधार कार्यालय में उनके अंदर तक पहुंच है, वो तमाम नक्शे उपलब्ध करा देते हैं। जो अधिकारी नहीं देते हैं वो बिचौलियों के पास नक्शे होते हैं, उसके एवज में कुछ पैसे ले लेते हैं। और जमीन मापी की बात हो जाए या कहीं पे दाखिल खारिज की बात हो, कहीं कब्जा दिलाना हो, ऐसे हर चीजों में ये तमाम बिचौलिए, ये जो दलाल हैं, वो सक्रिय रहते हैं और उसके एवज में वो मोटी रकम भी लेते हैं, क्योंकि अंदर उनकी मिली भगत है। अगर कोई सीधे सीधे राजस्व विभाग के बाबुओं के पास जाना चाहे, भूमि सुधार कार्यालय के बाबुओं के पास जाना चाहे, तो उनका काम होता नहीं है, क्योंकि बाबुओं को पहले से पता है कि कैसे इन लोगों को घुमाना है, कैसे इनको यह बताना कि यह काम नहीं हो सकता। अगर हर काम सीधे सीधे बाबू करने लगे तो फिर इन बिचौलियों की जरूरत कैसे पड़ेगी, इन दलालों की जरूरत कैसे पड़ेगी, इन मुंशियों की जरूरत कैसे पड़ेगी। और अगर इनकी जरूरत पड़ी नहीं तो इनकी आमदनी कैसे होगी, और इनकी आमदनी नहीं हुई तो अंदर बाबुओं तक अंडर टेबल पैसा कैसे पहुंचेगा, क्योंकि सब कुछ सेटिंग हो रहा था। और विजय सिन्हा ने इसी नेटवर्क को तोड़ने का काम किया। जब उनके पास सारी फीडबैक मिल रही थी तो उस दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान भी उनको कहा गया, बताया गया कि इस तरह का गठजोड़ है और इस तरीके से चीजें चल रही है। क्योंकि जब सख्ती की गई तो बाबू लोग सीधे सीधे कोई रिश्वत मांग नहीं रहे थे, और जब मांगने की कोशिश की उन्होंने तो निगरानी विभाग का छापा पड़ गया। निगरानी विभाग ने ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों को, कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनके अंदर पूरा डर व्याप्त था कि भैया अब कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए ये बीच का रास्ता है कि भैया आप बिचौलियों के साथ या दलालों के साथ या मुंशियों के साथ में मिली भगत कर लीजिए, उनके माध्यम तक आप तक पैसा पहुंचता रहेगा, क्योंकि तो गिने चुने लोग हैं और आपस में वही रोटी रोजगार का रिश्ता हो गया है। तो इसी गठजोड़ को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए विजय सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया था और इस आदेश का पालन अब शुरू हो चुका है। और न केवल ऐसे लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, बल्कि हर अंचल कार्यालय पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वहां पर मौजूद जो अधिकारी होंगे उनके पास तो होगी ही, साथ ही डिप्टी डीएम के बाद डिप्टी कलेक्टर के पास में, और जो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको कि इस बार यह आदेश दिया गया कि आप तमाम साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जानेंगे। और साथ ही इसकी निगरानी जो केंद्रीय मुख्यालय है वहां से भी की जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा उसके लिए भी आदेश दे दिए गए। आदेश ये दे दिए गए हैं कि अगर इसके बावजूद ऐसे लोगों को रोका नहीं जाता है, ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन नहीं लगाया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि इसमें अधिकारियों की या बाबुओं की मिली भगत है। और अगर रोक लगाने के बावजूद किसी न किसी तरीके से अंदर घुसते रहते हैं इस तरह के लोग, जो 3 कैटेगरी मैंने बताई है, तो उनके खिलाफ सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। वो एफआईआर दर्ज होगा भ्रष्टाचार का, 420 का और सरकारी कार्य में बाधा डालने का। इन तमाम
धाराओं के तहत इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा और कार्रवाई भी की जाएगी और इस कार्रवाई में किसी तरीके से नरमी नहीं बरती जाएगी, साफ आदेश है। तो इसके बाद से हड़कंप तो मचा हुआ है और अब दूसरा रास्ता ढूंढने में लगे हुए हैं ये तमाम बिचौलिए और ये लोग जो हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर कोई रास्ता इनको दिया गया, किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाला गया, कहीं बाहर जाके कोई सेटिंग करने की कोशिश की गई, कोई मिलीभगत करने की कोशिश की गई, तो ऐसे तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और यह भी आदेश दे दिया गया है कि ऐसे जो लोग पहले से सक्रिय रहे हैं, चाहे वो बिचौलिया हो, चाहे दलाल हो, चाहे मुंशी हो, तो ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, उनको चेतावनी दीजिए कि आपकी एंट्री बैन है, और अगर वो तब भी नहीं माने तो जो लिस्ट तैयार की गई उसके हिसाब से सीधे सीधे कार्रवाई शुरू कीजिए। इसके अलावा एक टारगेट और भी दे दिया विजय सिन्हा ने कि इन लोगों पर शिकंजा कसने के साथ ही आप जो जमीन माफिया हैं, जो भूमि माफिया हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम शुरू कीजिए। जिनके नाम पर आपके पास शिकायतें आई है उनकी पूरी लिस्ट तैयार कीजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए और ये देखिए कि क्या वाकई ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जबरदस्ती कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं, किसी को दबाव में ले रहे हैं, कोई दबंग है, कोई बाहुबली है, कोई माफिया है। तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट तैयार कीजिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में भी इत्तला दीजिए कि भाई आप इनके रसूख से डर रहे हैं, आप इनके बाहुबली या दबंग होने से डर रहे हैं, तो उस मामले में सीधे सीधे फिर हस्तक्षेप केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से होगा और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस महकमा है, उसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के तमाम निर्देश अब दे दिए गए हैं, यानी कि कार्रवाई अब शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।